अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं कुर्लुस और हान ड्रामा सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। कुर्लुस और हान ड्रामा सीरीज़ का एपिसोड 1 का एक एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, जिसमें हाफ एक्सप्लेनेशन है। हाफ एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करूँगा। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने जो वीडियो थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लें, चैनल पे मिल जाएगा। आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने स्टोरी डिस्कस कर ली थी कि ओरहान गाजी पुरसा की फ़तह के लिए निकल गए थे और वो वहाँ पे आके एक जाल में फंस गए थे, जिसमें फ़िलाबियस ने उन्हें फंसा दिया था। उसके बाद वो अपनी करारगाह में आए, जहाँ पे वो जंग की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं पे अब वो अपने खेमे में आकर अपने 2 सिपाहियों से, एक दुमरुल और एक सिपाही और, उनसे बात करने लगते हैं और उनको दिलासा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। फिर तभी वहाँ पे कारा हलील आ जाते हैं। तो वो कारा हलील से पूछते हैं कि तुम मतलब मायूस क्यों हो वगैरह। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो सिपाही हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है और थोड़ा-सा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इतने सालों से ब इंतज़ार कर रहे थे और अब भी हम पुरसा को फ़तेह करने गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तो इस तरह से लोग नाउम्मीद हैं। तो इसी में फरहान गाज़ी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मतलब अभी ऐसे जंगें तो हार हार जीत चलती है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना। जो भी लोग शहीद हुए हम उनका गम है, लेकिन जो भी लोग इस पे बातें बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे लोग गद्दार हैं। फिर यहीं पे एक चिरका दिखाया जाता है, जहाँ पे सब सरदारान बैठे होते हैं और अलाउद्दीन भी उनके साथ होते हैं। तभी शहंशाह वे बातें करने लगते हैं कि आपके जो बड़े भाई हैं वो यहाँ क्यों नहीं हैं। और वो मतलब ओरहान गाज़ी पे कुछ ना कुछ ताना कसते हैं। तभी अलाउद्दीन कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो बुराक है मतलब एक गद्दार के बारे में, जो आपने एपिसोड 1 के शुरू में ही मैंने बताया था कि एक गद्दार होता है जो कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसको फ़िलाबियस मार देता है। तो वहीं पे अलाउद्दीन पे कहते हैं कि जो बुराक था, बुराक वो किसका साथी था? आपची बे और शहंशाह बे से ये सवाल करते हैं। तो वो कहते हैं उसके बारे में कि आपको कैसे नहीं पता चला? तो यहीं पे सारे सरदारान चुप हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन भाई कहते हैं कि वो तो आप ही के साथ ही थी ना, तो आप लोग उसको कैसे पता चला हमारे मंसूबों के बारे में, और उसने कहाँ से उनको बता दिया? वो कहते हैं, फिर आपची बे उनसे कुछ कहते हैं तो अलाउद्दीन बे कहते हैं कि आप ख्याल रखें ऐसे। और फिर वहीं पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो क्यों नहीं है फरहान गाजी, उन्हें भी तो चिरकों में होना चाहिए। तो अलाउद्दीन बे कहते हैं वो उनको और भी काम रहते हैं और वो बहुत से कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तभी शहंशाह कहते हैं कि वो अकेले ही सब मंसूबाबंदी करते रहते हैं, हम लोगों की क्या वैल्यू है, और आपको भी वो कुछ नहीं बताते, क्या आप दोनों भी एक साथ हो या नहीं? ऐसी तरह तरह की वो बातें निकालने लगते हैं। तो अलाउद्दीन बे उनको शांत करा देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा भाई है और मेरे भाई जो भी फैसला करेगा वो सही ही होगा, और आप लोगों को उसके ऊपर कोई भी मतलब उँगली उठाने की इजाज़त मैं नहीं दूँगा। मतलब अलाउद्दीन जो है वो पूरी तरह से ओरहान को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और वो जो भी फैसले कर रहे हैं वो सब सही है, और हम लोग ये जंग जीत जाते, बट वो गद्दार की वजह से बुरहान पकड़ा गया और बुरहान और ये सब जाल में हम लोग फंस गए। तो अब तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कबीले का सीन। अब कबीले में यहाँ पे जो मलून खातून हैं उनको गोमचा के ऊपर मतलब मलून खातून का जो रवैया दिखाया जा रहा है वो नामुनासिब है। वो गोमचा के साथ हमेशा मतलब पहले तो ये सीन दिखाया जाता है कि मलून खातून गोमचा से बात कर रही हैं और गोमचा को वो कुछ ना कुछ बात पे डांट रही हैं और सुना रही हैं। ये सीन कबीले में दिखाया जा रहा है। मतलब मलून खातून का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव में डाल दिया है सीरीज वालों ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में फिर वही चीज़ है। वो जो ओरहान गाजी हैं वो सिपाहियों से बात कर रहे होते हैं। तभी अलाउद्दीन आते हैं और अलाउद्दीन कहते हैं कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था और तुम आते वहाँ पे सब सरदारान थे और तुम यहाँ पर हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों आ गए? तुम आते तुम उनको जवाब देते कि आखिर क्यों हुए, हम क्यों हारे हर चीज़ का। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो भी मंसूबा था वो ओरहान गाजी का था, तो ओरहान गाजी को खुद ही जवाब देना चाहिए था। लेकिन ओरहान गाजी इस पे कहते हैं कि तुम थे ना मेरी जगह वहाँ पे, तो तुम उनसे बात करते, तुम मेरे भाई हो आखिर।
अलाउद्दीन कहते हैं हाँ, लेकिन आपका भी वहाँ होना ज़रूरी था। और जो शहंशाह बे हैं वो धीरे धीरे सब सिपाहियों को आपके मतलब आपके खिलाफ कर रहा है और वो खुद कमान संभालना चाहता है और साय सिपा वो सब में ये चीज़ डाल रहा है कि आप मतलब आप सही फैसले नहीं करते। इस तरह से वो बात बताता है। तो यहाँ पे ओरहान कहता है कि मेरे साथ तुम हो, मेरे लिए ही काफ़ी है। एंड ये कह के वो बस शांत हो जाता है। और फिर यहाँ कबीले का ही सीन था। तो दुआ मतलब कबीले का सीन भी दिखाया जाता है और नीलूफर खातून को दिखाया जाता है कि वो एक गुफा में है और गुफा में वो किसी काम से आई हुई हैं। वो गुफा के अंदर कुछ करने लगती हैं और उसके बाद वो वहीं पे हलीमा भी उनके साथ होती है। तो थोड़ी बहुत उनमें बातें होती हैं। वो कहते हैं कि आप भाई को याद करती हैं वगैरह। अब यहाँ पे जो नीलूफर खातून है उनका जो अभी तक करेक्टर दिखाया है वो बिल्कुल सीरियस, यानी कि यहाँ पे पूरा कबीला और प्लस ओरहान गाजी को भी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखा रखा है। तो यहाँ पे जंगों का ज़्यादा दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ओरहान गाजी का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अर्तुगरुल तक मिलता हुआ लिया है इन्होंने। और जैसे अर्तुगरुल हर टाइम गुस्से में और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहने वाले थे उसी तरह का। और यहाँ पे सीरीज़ अब थोड़ी सीरियस दिखाई जाएगी। नीलूफर खातून को भी बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे दिखा रखा था। नीलूफर खातून बस गुफा में होती हैं और उधर ही वो कुछ काम से आई होती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन कबीले का दिखाया जाता है कि कबीले के अंदर जो है मलून खातून देखती हैं कि नीलूफर खातून मतलब नीलूफर खातून कबीले में आती हैं एंड वो कुछ काम से जा रही होती है। मलून खातून उन्हें मना कर देती हैं एंड यहाँ पे फिर से गोमचा आती है। तो गोमचा को भी कुछ ना कुछ सुना दिया जाता है। मतलब गोमचा पे ना हर टाइम कुछ ना कुछ ताना वो कस रही हैं और गोमचा से उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम मतलब माँ नहीं बन सकती। तो ये चीज़ से वो उसको बार बार ताना दे जा रही हैं कि तुम माँ नहीं बन सकती। और फिर उसके बाद दीदा दीदार खातून होती हैं, उनसे भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि आप वो भी मतलब मलहून खातून के साथ साथ रहती हैं और वो थोड़ा बहुत समझाती भी हैं मलहून खातून को। बट मलहून खातून का जो रोल है ना यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव दिखा दिया। वो कहती हैं कि नहीं, मैं अलाउद्दीन के लिए दूसरी दुल्हन देखूंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है यार जैसे हाइमा खातून और सलजाना खातून को दिखा रखा था ना, इसमें बिल्कुल उल्टा दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे मलहून खातून को नेगेटिव में कर दिया इन्होंने क्योंकि बाला नहीं है शायद इसलिए। बट ये चीज़ गलत है। बाकी देखते हैं आगे क्या सीन रहे। फिर तभी ओस्मान गाजी अपने सोत के लिए रवाना होने लगते हैं और सोत के लिए रवाना होते हैं, हो ही रहे होते हैं। तभी चिरकुताई आते हैं और चिरकुताई बताते हैं कि हमारा जो ओरहान गाजी हैं वो नाकाम रहे और जाल में फंस गए। सब कबीले वाले ये सुनते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। गोमचा अलाउद्दीन के बारे में सोचती हैं और नीलूफर खातून ओरहान के बारे में। और जो ओरहान गाजी के बच्चे हैं दोनों, वो नीलूफर खातून के पास ही खड़े होते हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं। तो मलहून खातून एक औरत से कहती हैं कि इनको कहीं ले जाओ खेमे में। तो उसके बाद वो चिरकुताई बताते हैं कि जाल में फंस गए थे लेकिन अब ये वो लोग सही हैं। बट बुरहान जो है वो उनकी पकड़ में है। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि बुरहान को उन लोगों ने पकड़ रखा है। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर चल रहा है। और यहाँ बुरहान गाजी का लुक बहुत ही औसम लग रहा है मुझे, क्योंकि इनको ओस्मान गाजी के में इनके बाल लंबे नहीं थे और दाढ़ी भी मतलब बाल मतलब स्टाइल इतना खास लगता नहीं था मुझे। बट अभी जो लुक दिखा रखा है एकदम वो अच्छा लग रहा है मुझे। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और पकड़ रखा होता है, रस्सी से बांध रखा होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। यहीं पे पहला एपिसोड एंड होता है। अब पहले एपिसोड में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई। अच्छा था पहला एपिसोड। समझ में आ रहा है कि अभी ये लोग जंगों में ही लगे हुए हैं। स्टोरी अभी कुछ कुछ थोड़ी मायूस सी लग रही है, सीरियस है। बट अच्छी बात है क्योंकि ये हिस्ट्री ड्रामा है तो सीरियस स्टोरी तो दिखाई ही जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।